हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षण की विधियाँ पढ़ रहे थे और अब तक हमने आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, मांटेस्टी विधि और डाल्टन विधि को पढ़ा। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम लोग और विधियों को पढ़ते हैं, जिसमें आपका प्रोजेक्ट मेथड मतलब प्रोजेक्ट विधि और दूसरा आपका जो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं। तो आज इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये विधि क्या कह रही है, इसके जनक कौन है, इस विधि का क्या विशेषता है और इस विधि का जो क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है और किन स्तर तक के बालकों के लिए ये विधि ज़्यादा उपयुक्त है और किस प्रकार से समस्या का समाधान इस विधि में कर पाना पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा है प्रोजेक्ट विधि, जिसके जनक किलपैट्रिक है और यह विधि जो है वो अनुभव केंद्रित विधि है, अर्थात अनुभव के आधार पे ये विधि कार्य करती है। प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। यह विधि जो है यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, अर्थात बालक जो है समाज से जुड़कर बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अर्थात इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वह अपनी समस्याओं का हल अपने आप स्वयं अपने विचारों के आधार पर करता है, ठीक है। साथ ही साथ यह विधि जो है वास्तविकता के सिद्धांत को मानती है, अर्थात यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात वास्तविक रूप से बालक जो करेगा, करके जो भी समस्या होगी इसके समक्ष उसका समाधान स्वयं करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब आइए, यह विधि जो है विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करती है जिससे कि वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे हमने आपको बताया कि अगर बालक के सामने कोई समस्या है तो उसका समाधान वो स्वयं कर सके, ठीक है। ये विधि जो है, ये विधि किस पे केंद्रित है, तो ये विधि आपके बाल केंद्रित विधि के आधार पे आधारित ये विधि है, ठीक। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं और समूह में रह कर के विभिन्न गुण कार्य सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत बालक को क्या किया जाता है, एक समूह में बांट दिया जाता है। समूह में बालक एक दूसरे के गुणों और दोषों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मतलब गुण को सीखते हैं और दोष को छोड़ते जाते हैं। तो प्रत्येक बालक में कुछ विशेष गुण होता है, उनसे वो बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, उनके विभिन्न गुणों को सीख सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा उनमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है, बच्चे कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि का ये जो है मेथड है, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें भाषा पे बल दिया जा रहा है, बालक को ऐसी भाषा सीखने पे बल जो अपनी मातृभाषा को से होकर न गुजरते हुए डायरेक्ट उस भाषा पे बालक को सिखाया जाए या उस भाषा पे कार्य कराया जाए। जिसे कह रहा है कि इसमें बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। अन्य कोई भाषा का ज्ञान देना है, उसे बिना भाषा के व्याकरण के ज्ञान दिए ही उन्हें उस भाषा से अवगत कराना है, सिखाना है बालकों को। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा के बिना विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं होता है। क्षेत्रीय भाषा जैसे हमने आपको बताया, कौन सी भाषा, मातृभाषा। तो वही कह रहा है कि मातृभाषा के द्वारा शिक्षा नहीं देना, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं देना, भाषा का ज्ञान नहीं देना, डायरेक्ट उस भाषा को बालकों को सिखाना, ठीक है, किसी भी विधि के द्वारा, मौखिक विधि के द्वारा या लिखित विधि के आधार पर, ठीक है, लिखित अभ्यास के आधार पे। अर्थात कह सकते हैं कि वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाए, जिससे कि वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। अर्थात वार्तालाप मतलब भाषाई आधार पे या एक दूसरे से वार्तालाप करके, एक दूसरे से बात करके वो क्या कर सके, उस भाषा को आसानी से वो सीख सकते हैं, ठीक है।
इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। ये जो विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इस विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अर्थात बालक जिस प्रकार से अपनी मातृभाषा से सीखता है, मातृभाषा के द्वारा सीखता है विषय वस्तु को आसानी से, उसी प्रकार से डायरेक्ट इस मेथड के द्वारा जो उसको अन्य भाषा सीखना है उसमें मातृभाषा का प्रयोग न करके उस भाषा पे सीधे सीधे बालक को फोकस करना है और विभिन्न तरीके से या विभिन्न जो है अभ्यास के माध्यम से, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, वार्तालाप हो, बोलचाल की भाषा हो, या क्लास में कह सकते हैं कि डिस्कशन के माध्यम से इस भाषा को आसानी से बालक सीख सकता है डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में। तो इस प्रकार से हमने देखा आज का क्लास, और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ये जो टॉपिक आजकल जो चल रहा है मेरा शिक्षण की विधियाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी जो भावी शिक्षक शिक्षिकाएं होने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें, बहुत छोटी छोटी ही चीज़ें जो है हमारे एग्ज़ाम में हमें अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो मिस हो जाती हैं। तो इसको पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, आत्मसात कीजिए, और ये आपके शिक्षक बनने में बहुत ही सहायता करेगा। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, टैट देंगे, सीटैट देंगे, सुपर टैट देंगे, केवी का एग्ज़ाम देंगे या DSSB का देंगे, इन सब में ये सब टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके अनुभवों में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेगा, आपके शिक्षक बनने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करते चलिए और भी अपने मित्रों तक शेयर करते चलिए, ताकि उन्हें भी इस विषय वस्तु का लाभ मिल सके और अपने एग्ज़ाम को वो अच्छे से अच्छा निकाल सके या अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। तो चैनल पे बने रहिए, और थोड़ा सा और 1-2 टॉपिक और भी है इस विधि में, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी शिक्षण विधियों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वैसे ही शिक्षण की हमारी प्रविधियां भी होती हैं, तो एक दिन हम आपको शिक्षण विधि में डिफरेंस बता देंगे, शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और साथ साथ प्रविधियों की एक शॉर्ट क्लास लेंगे जिसमें आपको हर एक चीज़ों से आसानी से आपको 1 बाय 1 एक मतलब कि कह सकते हैं कि रिवीजन क्लास होगी, जिसमें आप आसानी से उसको रिवीजन करके उसको एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।